दोस्तों अगर आप एक स्मार्टफोन लवर हैं या फिर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि गूगल जो है वो पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो के साथ ओन प्रोसेसर लॉन्च करने वाला है दोस्तों, अपना चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, अपना चिपसेट लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है गूगल टेंसर। दोस्तों हम सब जानते हैं कि गूगल किस तरीके से अपना मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट करके रखी हुई है और किस तरीके से अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं पिक्सल 6 और 6 प्रो के लिए। तो उसके कुछ दोस्तों रीजंस भी हैं कि लोग उसको अपने हाथ में देखना चाहते हैं। दोस्तों इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है दोस्तों अभी इसका कुछ पता नहीं है, और यहाँ तक कि अभी गूगल ने ऑफिशियली इस बात को कुछ अनाउंस भी नहीं किया है कि कहाँ ये कब लॉन्च करने वाले हैं, क्या प्राइसिंग होने वाली है। बट दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस फ़ोन के लिए। दोस्तों उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ऐसे फीचर्स हैं जो गूगल इस फ़ोन में उनको प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से लोग इतना एक्साइटेड हैं। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक। माय नेम इज शुभम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं गूगल की, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि गूगल का जो एंड्रॉयड है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, यहाँ तक कि ओएस की इंडस्ट्री में बिल्कुल सभी को डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है आपको। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से ये पता चलता है कि गूगल जाना जाता है अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से, फिर वो चाहे एआई हो या फिर हो मशीन लर्निंग, दोनों में ही उन्होंने महारत हासिल करके रखी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों वहीं पर यहाँ पर इन्होंने इस चिपसेट के साथ फोकस किया है एआई पर, एआई और मशीन लर्निंग पर मेनली इन्होंने फोकस किया है। दोस्तों आपने पहले भी सुना होगा टेंसर के बारे में, जिसको ये टीपीयू बोलते हैं, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ये इन्होंने 2015 में स्टार्ट की थी, जो कि दोस्तों एडवांस मशीन लर्निंग और जानी जाती है अपने एआई सिस्टम के लिए, जहां अलग जो प्रोसेसर हैं, प्रोसेसर कंपनियां हैं, जैसे एक्सिनोस का बात करूं या फिर मैं बात करूं स्नैपड्रैगन की, तो वो काम करती हैं अपनी परफॉर्मेंस पे। मतलब नया जो प्रोसेसर आने वाला है उसमें आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाने वाली है। बट दोस्तों यहाँ पर गूगल तो गूगल है, तो उन्होंने जो काम किया है वो काम किया है यूज़र एक्सपीरियंस पर। मतलब उन्होंने टोटली चेंज कर दिया है। अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए मैं अंबानी को बोलूं कि आप दुनिया की सबसे महंगी कार खरीद के दिखाइए, तो दोस्तों अंबानी खरीद सकते हैं उस कार को। मैं वही काम बोलूं अडानी को, तो अडानी भी वो काम बिल्कुल कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर सिर्फ ऑन बेस्ड पेपर ही ऐसा होता है कि मुकेश अंबानी जो है वो अडानी से अमीर हैं, बट दोनों काम तो दोनों ही सेम कर सकते हैं। तो वैसा ही सेम प्रोसेसर के साथ होता है कि अगर मान लीजिए जो स्नैपड्रैगन का 888 है, आने वाला है 895, वहां पर परफॉर्मेंस कुछ इंक्रीज देखने को मिलती भी है। बट दोस्तों वहां पर रेगुलर जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो 888 में भी चल रहे हैं और 895 में भी चलेंगे। तो दोस्तों वहां पर सिर्फ परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, बट वहां पर आपका एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो इसको फोकस ना करते हुए गूगल ने फोकस किया है यहाँ पर अपने एआई और मशीन लर्निंग पर, जिससे कि जो आपका यूजर एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली दोस्तों अच्छा बनाया जा सके। दोस्तों जिसके लिए लोग एक्साइटेड हैं उसमें पहला ऐसा रीजन है वो इनका चिपसेट है जिसका नाम है गूगल टेंसर। दोस्तों गूगल टेंसर के लिए लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि गूगल सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपने एआई और मशीन लर्निंग के लिए। तो वही काम इन्होंने इस चिपसेट के साथ करके दिखाया है। यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है टीपीयू, जिसको बोलते हैं टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। साथ में यूज़ की है इन्होंने टाइटन की M2 सिक्योरिटी चिप, और साथ में इन्होंने जीपीयू जो यूज़ किया है दोस्तों, वो ये रूमर्स सुने जा रहे हैं कि जो सैमसंग का एक्सिनोस 2100 था, जो कि आपको S21 में देखने को मिला था, वही जीपीयू यहाँ पर इन्होंने माली G78 आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर अलग अलग कंपनियों से इन्होंने असेंबल करके यहाँ पर इन्होंने ये चिप को रेडी करा है। बट दोस्तों यहाँ पर जो मेन बात है वो इनका गूगल का खुद का है, जो कि मशीन लर्निंग का टीपीयू इन्होंने यूज किया है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो फोकस दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको कैप्शन पर, मतलब लाइव कैप्शन आपको दिखने वाला है। साथ में आपको फोटोग्राफी में बिल्कुल चेंज दिख जाने वाला है। साथ में आपको जो दिखने वाला है वो दिखने वाला है स्पीच में, मतलब टेक्स्ट टू स्पीच में। साथ में आपको दिखने वाली है स्पीच रिकॉग्निशन। मतलब इन चीज़ों पे इन्होंने इस चिप के साथ काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, और यही आपको यूज़र एक्सपीरियंस में काफ़ी अच्छा दिखाने वाले हैं जब भी आप गूगल पिक्सल 6 को यूज़ करने वाले हैं दोस्तों ये उम्मीद भी की जा रही है कि अगर ये गूगल पिक्सल जैसा कि हाइप बनी हुई है, जैसा कि हम फीचर्स देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर डेफिनेटली वैसा आपको फ़ोन देखने को मिलता है तो डेफिनेटली ये एंड्रॉयड के जो सेक्टर है वहाँ पर एक रिवॉल्यूशनरी चेंज देखने वाला है स्मार्टफोन की जो टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है उसमें दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो उन्होंने अपनी चिप बना दी है उससे डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा मिलने वाला है गूगल पिक्सल 6 और 6 प्रो में, इसलिए लोग इस फीचर के लिए भी एक्साइटेड हैं। दोस्तों दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर रीज़न है जिसके लिए लोग एक्साइटेड हैं वो है दोस्तों कैमरा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले टाइम में जो प्रोसेसर यूज़ होते थे वो स्नैपड्रैगन के 765G यूज़ होते थे, फिर वो चाहे पिक्सल 5 हो, 4 हो, 4a हो, वैसे ही वहाँ पर जो कैमरा यूज़ होता था वो दोस्तों पॉपुलर था अपनी फोटोग्राफी के लिए। बट दोस्तों वहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो एक डिसेंट फ़ोन की तरह आपको मिलती थी। वहाँ पर आपको जो प्रो लेवल के कैमराज हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ आईफोन 12 की, आईफोन 12 प्रो मैक्स की, वहाँ पर आपको एकदम A1 क्वालिटी की जो है फोटोग्राफी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलती है दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों वहाँ पर जो आपको गूगल पिक्सल 6 और 6 प्रो है इसके साथ आपको ये कमी देखने को नहीं मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो एक्सपीरियंस है वो फोटोग्राफी के साथ साथ अच्छा होने वाला है वीडियो रिकॉर्डिंग में। यहाँ पर जो आपकी जो लाइटनिंग है दोस्तों 150 टाइम्स ज़्यादा होने वाली है पिछले जितने भी वर्जन आपको मिले हैं। तो डेफिनेटली आपकी जो फोटोग्राफी है साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी अच्छी होने वाली है दोस्तों। साथ में आपको मिलता है यहाँ पर 4x ऑप्टिकल जूम और साथ में आपको मिलता है टेलीफोटो लेंस। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको काफ़ी ब्रीफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी देखने मिलने वाली है दोस्तों। तो इसलिए भी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं कि गूगल पिक्सल 6 का जैसा कि कैमरा फोटोग्राफी में काम करता था, क्या वही प्रो लेवल का कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में भी काम करने वाला है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जब दोस्तों ये लॉन्च होगा फ़ोन तो डेफिनेटली जो इसकी टक्कर होने वाली है, मतलब इसका जो राइवल होने वाला है वो आने वाला फ़ोन एप्पल का आईफोन 13 होने वाला है दोस्तों। तो ऐसे में गूगल का जो पिक्सल है उसको काफ़ी ज़्यादा compete करना पड़ेगा आईफोन 13 के साथ। तो यहाँ पर देखना जरूर होगा कि यहाँ पर जो गूगल का फ़ोन होने वाला है वो कितनी अच्छी फोटोग्राफी के साथ वीडियोग्राफी आपको देता है दोस्तों। वही दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ जिसके लिए लोग ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो है एंड्रॉयड 12। दोस्तों ये पहला फ़ोन होगा जो आपको एंड्रॉयड 12 के साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही है कि गूगल का फ़ोन है तो आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलने वाला है। तो ऐसे में लोग ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस एंड्रॉयड फीचर्स को यूज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों एंड्रॉयड 12 में फीचर दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी के हिसाब से भी ज़्यादा सिक्योर हैं। मतलब वहाँ पर जो आपकी ऐप्स है डायरेक्टली आपके कैमरे को या फिर माइक्रोफोन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगी जब तक आप उनको परमिशन नहीं देने वाले हैं दोस्तों। साथ ही वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन मिलने वाले हैं कि आप अपने हिसाब से अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फोटोग्राफी जो आपको फ़ोटो लेंगे वो आपके बैकग्राउंड में आ जाने वाले हैं। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन है जो आपको एंड्रॉयड 12 में देखने वाले हैं दोस्तों। तो इसलिए लोग ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि एंड्रॉयड 12 पहला ऐसा फ़ोन होगा जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। वही दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि यहाँ पर ये जो चिप है दोस्तों वो गूगल की अपनी है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसका अपग्रेडेड वर्जन भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो उससे ये जो होगा एप्पल की तरह गूगल भी एक अपना इकोसिस्टम तैयार करके रख पाएगा। मतलब आपको यही प्रोसेसर कुछ हाई क्वालिटी के साथ आपको लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, कुछ लो क्वालिटी के साथ स्मार्ट वॉचेस में देखने को मिल जाएगा। मतलब एक इकोसिस्टम आपको एप्पल की तरह यहाँ पर गूगल का भी फिर देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों अभी लोग देखने को नहीं मिलता है और अभी लोगों को उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है दोस्तों। वही दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बैटरी और स्टोरेज। दोस्तों अभी तक हम अगर देखते आए हैं जो गूगल के पिक्सल्स थे वहां पर दो कमियां इन्होंने कभी दूर नहीं की थी, जिसमें पहला अगर बात करता हूं तो बैटरी लाइफ, जो कि इन्होंने काफ़ी कम रखते थे क्योंकि फ्लैगशिप फोन्स है दोस्तों। मान लेते हैं कि आप वहाँ पर कम प्रोसेसिंग के साथ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दोस्तों वहाँ पर अगर आपकी जो बैटरी लाइफ है वो अच्छी नहीं होगी तो आप उसको डेफिनेटली प्रॉब्लम में पड़ जाने वाले हैं या फिर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है दोस्तों। ऐसे में यहाँ पर इन्होंने इस प्रॉब्लम को भी काफ़ी दूर किया है। जैसा कि गूगल पिक्सल 6 प्रो की बात करूँ वहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और बात करता हूँ गूगल पिक्सल 6 की तो वहाँ पर आपको 4614 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। वहीं अगर दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ तो वहाँ पर स्टोरेज। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आपको पता ही है कि आज के टाइम पर अपना जो फ़ोन है वो सारे वर्क जो है परफॉर्म करता है, तो ऐसे में आपकी स्टोरेज मेन हो जाती है। और फिर गूगल पिक्सल 6 की बात करूं तो वहां पर आपके जो कैमरा क्वालिटी है वो इतनी अच्छी होने वाली है, तो डेफिनेटली आपका जो फोटोज़ हैं साथ में डेटा है उनका भी साइज़ हाई होने वाला है। तो ऐसे में स्टोरेज प्रॉब्लम आपको पहले के फ़ोन्स में पिक्सल्स में देखने को मिलती थी वो भी इन्होंने दूर की है। जैसा कि गूगल पिक्सल 6
प्रो में आपको 528 GB तक का स्टोरेज मिल जाएगा। और वहीं बात करूं गूगल पिक्सल 6 की तो यहाँ पर 256 GB तक का मैक्सिमम स्टोरेज आपको वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से गूगल पिक्सल 6 जो है वो इतना हाइप बना के रखी हुई है उसकी, और लोग इतना उसको ज़्यादा एक्साइटेड हैं लेने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर किसी तरीके का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।